वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वप्रथम नमस्कार। आज हम आपको भारत के उत्तरी छोर के अंतिम जिला कुपवाड़ा में स्थित भव्य माता खीर भवानी टिकर के दर्शन हेतु ले जा रहे हैं। टिकर गांव श्रीनगर से 100 किलोमीटर और कुपवाड़ा से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह माता खीर भवानी मंदिर परिसर का मुख्य द्वार है। द्वार से अंदर कुछ कदम चलकर माता खीर भवानी का भव्य मंदिर आता है। यहाँ माता खीर भवानी या यूं कहे माता रज्ञा रामायण काल से अमृत कुंड के रूप में विराजमान है। इनको हनुमान जी द्वारा लंका से जल रूप में लाया गया है। यहाँ कुंड के साथ साथ में आपको खीर भवानी की प्रतिमा के भी दर्शन कराएंगे। अमृत कुंड के जल का जो अलग अलग रंग हमें दिखता है वो अलग अलग परिस्थितियों को दर्शाता है। जैसे हरा रंग खुशी का होता है, काला रंग किसी अनहोनी का आभास कराता है। माता की प्रतिमा की स्थापना विधिवत रूप से कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 1972 में हुई है। माता की स्थापना के समय यहाँ के प्रमुख संतों में बोयटोट जी, विभीषण जी, स्वामी क्रालबब जी, मस्तबब जी तथा उस समय के अन्य गणमान्य व्यक्तियों का बड़ा योगदान रहा है। यहाँ विशेष संत स्वामी लाल जी, जिनका जन्म संयुक्त भारत में और दीक्षा काशी के चैतन्य मठ में हुई थी, वह शारदा पीठ के प्रवास पे अक्सर रहते थे। ऐसे ही प्रवास के मध्य स्वामी नंदलाल जी लालपोरा लोलाब में उनके संपर्क में आए और गुरु शिष्य की डोर में ऐसे बंधे कि उन्होंने अपना सर्वस्व स्वामी नंदलाल जी को सौंप दिया। स्वामी लाल जी ने 1949 के श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया को निर्वाण प्राप्त किया। इसी भव्य परिसर में एक ओर शिव परिवार विराजमान है और दूसरी ओर हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान है। यह हजारों वर्षों से संतों की तपोभूमि रही है। तप के साथ साथ में यहाँ हवन भी हुए हैं। ये वो भव्य हवन कुंड के दर्शन हैं। माता के इस भव्य मंदिर से निकलकर दाहिनी छोर पर कुछ सीढ़ियां चढ़कर हमारा परिचय होता है श्री गणेश जी से, जो यहाँ पर दाहिनी ओर वरण वृक्ष के रूप में शताब्दियों से विराजमान है। इनकी भी विधिवत पूजा होती है। ठीक इसी सीढ़ी के बाईं ओर वासुकेश्वर भैरव भी वरण वृक्ष के रूप में विराजमान है। इनकी भी विधिवत रूप से पूजा होती है। इसके साथ साथ इसी मंदिर परिसर में बाकी सब देवी देवताओं के भी छोटे छोटे मंदिर हैं, यानी सभी देवी देवताओं के दर्शन आपके लिए इसी मंदिर परिसर में उपलब्ध हैं। अब ठीक इसी पहाड़ी के टीले पर स्थित माता शारदा के शिलारूपी मंदिर के दर्शन आपको कराते हैं। मान्यता है कि माता शारदा यहाँ बालिका रूप में आकर एक शिला पर बैठ गई और यहीं टिक गई। इन्हीं माता के नाम पर इस भव्य गांव का नाम टिकर पड़ा। इसी मंदिर के साथ में 9 चिनार के बड़े बड़े वृक्ष हैं, जो कि माता के 9 रूपों को दर्शाते हैं। ठीक माता शारदा के मंदिर के पीछे बड़े बड़े संतों का साधना स्थल है। इन महापुरुषों में शांडिल्य मुनि से लेकर स्वामी नंद परिवार तक ने यहाँ पे साधना की है
और अपने अपने जन्म को सफल बनाया है। जैसे कि ये संत स्वामी नंदलाल जी की भी तपोभूमि रही है, तो इनके बारे में ये कहानी है कि वह टिकर आते रहते थे, पर 1948 में जब शारदा पीठ पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया, तब स्वामी जी ने टिकर को अपनी तपोभूमि बनाया। 1954 में उन्होंने अपने शिष्यों के साथ एक जगह समतल करने को कहा। वहां से उनके पिछले जन्म की कुछ चीजें मिली, जैसे एक शिवलिंग, मनन, चिलम, चिमटा और तिलक घिसने और रखने के लिए एक शिला मिली। तो उसी जगह पर उन्होंने फिर कुटिया का निर्माण कराया और अपनी तपस्या इस वाले जन्म की शुरू कर दी। इस पावन भूखंड में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि जिन साधकों ने यहाँ पर साधना की, उन सब ने अल्प समय में ही सिद्धियां पाई। आज भी कोई यहाँ पर शुद्ध मन से साधना करता है, वह शीघ्र ही अपने अंतर्जाल से मुक्ति प्राप्त करते हैं और बारंबार यहाँ आने की चेष्टा करते हैं। इस जगह का उल्लेख आपको वेदों में भी मिलेगा। यह परिसर 350 कनाल पर फैला हुआ है। यहाँ गत कई वर्षों से पुनर्निर्माण चल रहा है, जिसमें यात्रियों को सुविधा देने के लिए यात्री भवन निर्माण हुआ, जिसकी क्षमता लगभग 500 यात्रियों की है। हाल ही में स्वामी नंदलाल जी भवन के संरक्षण और विस्तार का भी कार्य शुरू हुआ। 1990 तक यहाँ पर 7 हवन पूरे वर्ष में होते थे। अब फिर से प्रयास कर रहे हैं कि पहले जैसा हो। इस सब में आप भी यथायोग्य सहायता करें। धन्यवाद। यह वीडियो एक छोटी सी कोशिश है इस भव्य और दिव्य धाम की प्रतिष्ठा को आप तक पहुंचाने की। इस धाम से अपने आप को धन्य या यूं कहें कि कृतार्थ करने के लिए आपको समय निकालकर आना चाहिए। बाकी माता की इच्छा के अनुसार ही होगा। इस भव्य और अलौकिक माता के धाम के बारे में हमारे शब्द बहुत ही कम पड़ रहे हैं। जिन जिन पुजारियों ने इस धाम की सेवा की है, उन्होंने उन महापुरुषों के भी दर्शन किए हैं जिनकी यह तपोभूमि रही है। धन्यवाद।